एक धोबी के पास दो गधे थे। दोनों गधों को मालिक को लात मारने की बुरी आदत थी। एक दिन गुस्से में धोबी ने उन्हें घर से निकाल दिया। भटकते हुए गधे एक जोगी से मिले और इंसान बनने की इच्छा जताई। जोगी ने उन्हें इंसान बना दिया और नेक काम करने की सीख दी। इंसान बनने के बाद वे मदद के नाम पर चोरों की मदद कर बैठे और बस्ती वालों से पिट गए। फिर एक डाकुओं के गिरोह में शामिल हुए, लेकिन उनकी बेवकूफी ने काम बिगाड़ दिया। हर बार पिटाई खाकर वे पछताते। आखिरकार उन्होंने जोगी से फिर गधा बनने की विनती की। जोगी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। दोबारा गधा बनकर वे अपने मालिक के पास लौट आए और वादा किया कि अब कभी भी अपने मालिक को लात नहीं मारेंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। एक गांव में एक धोबी रहता था। इस धोबी के पास दो गधे थे। धोबी का काम अच्छा चल रहा था। वो दोनों गधों पर कपड़े लादता और कपड़ों को उनके मालिकों के पास वापस ले जाता। इससे उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता। लेकिन धोबी अब भी उन गधों से बहुत तंग आ चुका था। दोनों गधों को लात मारने की बुरी आदत थी। एक दिन धोबी थका हुआ काम से वापस आया और गधों के लिए चारा तैयार करने लगा। जब वो चारा डालने पहले गधे के पास गया तो दूसरा गधा अपनी आदत से मजबूर था। उसने पूरी ताकत से अपने मालिक को लात मार दी और जोर से हींक मारने लगा, जैसे उसे बहुत मजा आ रहा हो। धोबी दर्द से चिल्लाया, लेकिन दर्द और गुस्से को काबू में करके दूसरे गधे को भी चारा डालने लगा। इस बार पहले गधे ने भी पूरी ताकत से लात मार दी। अब दोनों गधे जोर जोर से हींक मारने लगे, पर इस बार धोबी को गुस्सा आ गया। उसने एक डंडा उठाया और पूरी ताकत से गधों को पीटना शुरू कर दिया। तुम निकम्मे हो, तुम बेकार हो, कहता हुआ धोबी उन्हें पीटता रहा और घर से बाहर निकाल दिया। दोनों गधों ने घर से बाहर निकलते ही दौड़ लगानी शुरू कर दी। पहले गधे ने दूसरे गधे से पूछा, दोस्त एक बात बताओ, मालिक का हमें मारना तो हमारी समझ में आता है, पर साथ ही वो ये क्यों कह रहा था कि तुम निकम्मे हो, तुम बेकार हो? वो दूसरे गधे ने उत्तर दिया, यार मुझे लगता है कि ये हम दोनों के नाम हैं। तुम्हें मारते समय मालिक कह रहा था कि तुम निकम्मे हो और मुझे मारते समय मालिक कह रहा था कि तुम बेकार हो, इसलिए तुम्हारा नाम निकम्मा और मेरा नाम बेकार है। दोनों गधे चलते चलते एक बस्ती में पहुंच गए। उस बस्ती के बच्चे बड़े शैतान थे। गधों को देखते ही उन बच्चों ने दोनों पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। दोनों गधे चीखते चिल्लाते उस बस्ती से बाहर आ गए। दोनों गधे अपनी खराब किस्मत पर निराशा के आंसू बहा रहे थे कि काश हम भी इंसान होते। देखो, गधे होने की वजह से सब लोग हमें मारते पीटते हैं। अगर हम इंसान होते तो पूरी दुनिया के गधों के हक में हम आवाज उठाते। जाते हुए दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें पीछे से आवाज सुनाई दी। क्या विपदा आन पड़ी है दोनों पर? निकम्मे और बेकार ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक बूढ़ा जोगी खड़ा था। निकम्मा और बेकार ने जोगी से कहा, महाराज देखो, इंसान हम पर कितना जुल्म करते हैं। जहां भी हम जाते हैं हमें मारा पीटा जाता है। हम बोझ उठाते हैं, मार भी खाते हैं। महाराज, अगर हम गधे की जगह इंसान होते तो कोई हम पर जुल्म करने की हिम्मत नहीं करता। जोगी ने उन दोनों की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम दोनों को इंसान बना सकता हूँ, लेकिन मानव जाति के हालात बड़े कठिन होते हैं। तुम दोनों पछताओगे तो नहीं? निकम्मा और बेकार दोनों गधे एक आवाज में बोले, महाराज हम नहीं पछताएंगे। भला इससे भला और क्या हो सकता है कि हम गधे हैं और कोई हमारी इज्जत नहीं करता। महाराज, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे, बस हमें इंसान बना दो। योगी दोनों गधों को नसीहत करते हुए बोला, जिस जाति को जो जीवन दान दिया गया है उसके लिए वही बेहतर होता है। फिर भी तुम्हारी इच्छा अभी पूरी कर देता हूँ, परंतु इंसान बनने के बाद हमेशा अच्छे कर्म करना। ये कहकर जोगी ने थोड़ी मिट्टी उठाई और कुछ पढ़कर दोनों गधों की ओर फेंक दी। वो दोनों अचानक इंसान बन गए। अगले ही पल जोगी उनकी आंखों से गायब हो गया। निकम्मा और बेकार दोनों बहुत खुश थे और सोचने लगे कि अब तो हम इंसान हैं और सब हमारा सम्मान करेंगे। वो बहुत अकड़ कर चल रहे थे। चलते चलते एक बस्ती में पहुंच गए। अचानक उनके सामने एक आदमी हाथ में सामान लिए भागते हुए उनके सामने से गुजरा। वो एक चोर था जो चोरी करके भाग रहा था। चोर एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामान की वजह से वो बार बार दीवार पर चढ़ने में कामयाब नहीं हो रहा था। इसी बीच पीछे से शोर मचाते हुए बस्ती के लोग भी भागे हुए आ रहे थे। निकम्मा और बेकार दोनों गधों जो अब इंसान बन चुके थे वो भी ये तमाशा देख रहे थे।
निकम्मा ने बेकार से कहा, देखो इस बेचारे को हमारी मदद की जरूरत है। ये दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है मगर इसका सामान बहुत भारी है। योगी ने कहा था कि अच्छे काम करना, इससे पहले कि बस्ती वाले इसकी मदद करें, हम दोनों इसकी मदद कर देते हैं, फिर हमें बहुत इज्जत मिलेगी। फिर निकम्मा और बेकार ने मिलकर चोर को दीवार पर चढ़ाया और दीवार पर चढ़कर चोर सामान लेकर भाग गया। ये देखकर बस्ती के लोग भड़क गए और सोचने लगे कि निकम्मा और बेकार दोनों आदमी भी चोर हैं। बस्ती वालों ने आप देखा ना ताब निकम्मा और बेकार को दोनों को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। निकम्मा और बेकार दोनों वहां से चिल्लाते हुए भाग निकले और पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें करने लगे कि बस्ती वालों ने उन्हें क्यों मारा, वो तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ये बातें करते करते दोनों लेट गए। लेटने के कुछ ही मिनट हुए थे कि बंदूक लिए 3 आदमियों ने उन्हें घेर लिया। निकम्मा और बेकार दोनों डरकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने गरजती आवाज में कहा, ओए तुम दोनों कौन हो, चलो माल निकालो। निकम्मा और बेकार ने डरते हुए जवाब दिया, कैसा माल। दूसरे बंदूकधारी ने दोनों के माथे पर बंदूक रख दी और कहा, ज्यादा होशियार मत बनो, चलो जल्दी से माल निकालो। दोनों गधों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारे पास कुछ नहीं है। उन दोनों की तरफ बंदूक तानते हुए एक आदमी ने घनी मूंछ और लाल आंखों वाले से पूछा, जो इनका सरदार था, सरदार कर दो इन दोनों का काम तमाम। निकम्मे और बेकार दोनों आंसू बहाने लगे, हमें माफ कर दो, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सरदार को उन दोनों पर तरस आ गया। सरदार ने दोनों को खाना खिलाया। उन्हें खाना खिलाने के बाद उनसे पूछा, तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे। दोनों ने बड़ी मासूमियत के साथ पूछा, काम, कैसा काम। सरदार ने जोर से चिल्लाकर कहा, वही चोरी और डाका। निकम्मा और बेकार ने घबराते हुए जवाब दिया, हाँ हम तैयार हैं। शाबाश। सरदार ने उन दोनों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, आज से तुम दोनों हमारे गिरोह में शामिल हो जाओ। मेरा नाम मंगल सिंह है, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, और ये राम सिंह है और ये शंकर है। बाकी 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए सरदार ने उनका परिचय करवाया। पहले हम तुम दोनों को परखेंगे, हम तुम्हें 2 मौके देंगे, अगर तुम एक में भी सफल हो गए तो हमारे साथ तुम पक्का हो जाओगे। उन चोरों ने अगले दिन शहर में चोरी करने का फैसला लिया और उसी दिन वो शहर में चोरी करने के लिए चले गए। रात के करीब 12 बज रहे थे। उन्होंने एक कुम्हार के घर में चोरी करने की योजना बनाई, जो शहर का एक मशहूर कुम्हार था, जिसके बर्तन बहुत ज्यादा कीमती होते थे। जल्द ही उन 5 ने मिलकर बर्तन की कई बोरियां भर ली। वो बहुत खुश थे। वो अंधेरे में बड़ी सावधानी से काम कर रहे थे। निकम्मा ने बेकार से पूछा कि देखो ये बर्तन मजबूत हैं या नहीं। अगर बर्तन मजबूत नहीं है तो इन्हें ढोने का क्या फायदा। अब हम इंसान हैं, अब हम गधों की तरह लात नहीं मार सकते, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि तुम एक बर्तन को लात मारो और मैं दूसरे बर्तन में लात मारता हूँ। इस तरह हमारी लात मारने की आदत भी पूरी हो जाएगी और बर्तनों की जांच भी हो जाएगी। उसके बाद उन दोनों ने एक एक लात बर्तनों पर मार दी। एक धमाके की आवाज के साथ बर्तन टूट गए और कुम्हार की आंखें खुल गईं। वो 5 भाग निकले। वो आगे आगे भाग रहे थे। कई लोग पकड़ो पकड़ो चोर चोर चिल्लाते हुए पीछा कर रहे थे। वो भागते हुए जंगल में पहुंच गए और छिप गए। अब वो अपने अड्डे पर पहुंच गए थे। थकान के कारण उनका बुरा हाल हो गया। सरदार ने घड़े से पानी मुंह में डालने के बाद और अपने दाहिने हाथ से अपना मुंह साफ करते हुए दोनों गधों से पूछा, तुम दोनों ने वो बर्तन क्यों तोड़ा। हम जानना चाहते थे कि बर्तन पक्के हैं या कच्चे, मगर वो बर्तन तो कच्चे निकले। निकम्मा और बेकार ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा। अब सरदार ने कहा, क्या तुम दोनों गधे हो। निकम्मा और बेकार सरदार की बात सुनकर हैरान रह गए। वो दोनों सोचने लगे, सरदार को कैसे पता चला कि हम दोनों गधे हैं। 5 चोर अभी भी अपने अड्डे पर आराम कर रहे थे। उन्हें बहुत भूख लगी थी। सरदार ने दोनों गधों और शंकर से कहा, शंकर तुम इन दोनों को लेकर अपने साथ जाओ और खाने का इंतजाम करो। सरदार और उसके बाकी लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर खाने का इंतजार करने लगे, जबकि निकम्मा, बेकार और शंकर खाने की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वो तीनों दबे कदमों से एक झोपड़ी में जा घुसे। झोपड़ी के अंदर एक बुढ़िया पास ही चारपाई पर सो रही थी। बुढ़िया के पास ही धीमी आंच में खीर पक रही थी। बुढ़िया अपने बेटे का इंतजार करते करते थक कर सो गई थी, जो अभी तक काम से नहीं लौटा था। शंकर ने निकम्मा और बेकार को खीर उठाने का हुक्म दिया और खुद बाहर चला गया।
बुढ़िया खाट पर सो रही थी। बुढ़िया का हाथ खाट से नीचे इस तरह लटक रहा था कि जैसे वो खीर मांग रही हो। निकम्मा ने बेकार से कहा, देखो इस बेचारी ने कितनी मेहनत से खीर बनाई है, इसकी सारी खीर हम लेकर जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखो हाथ फैलाकर वो भी खीर मांग रही है। बेकार ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, चलो थोड़ी खीर उसके हाथ पर ही डाल देते हैं। खीर गर्म थी। जैसे ही बेकार ने खीर बुढ़िया के हाथ पर डाली, बुढ़िया अचानक चीखती हुई उठ गई और शोर मचाने लगी। निकम्मा और बेकार डर गए। खीर का बर्तन वहीं छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। अब भागते हुए वो बरगद के पेड़ के नीचे अपने साथियों के पास पहुंच चुके थे। अबे क्या हुआ, खीर नहीं लाए? शंकर ने हैरान होकर पूछा। बस फिर क्या था? हाँफते हुए दोनों ने अपनी बेवकूफियों का सारा किस्सा सुना दिया। अरे यार, ये तो सचमुच के गधे हैं, ये तो हमारे काम के आदमी नहीं हैं। सरदार मंगल सिंह को इस बार उन दोनों पर बहुत गुस्सा आया। तीनों चोर मिलकर उन दोनों को पीटने लगे। वो दोनों अवसर पाकर वहां से भाग गए। इस बार वो अपने जीवन से बहुत निराश हो गए और सोचने लगे कि इंसान बनने के बाद भी हमें सब लोग मारते पीटते हैं, इससे तो हम गधे ही ठीक थे। काश कि वो जोगी हमें फिर मिल जाए और हमें फिर से गधा बना दे। सचमुच इंसान का जीवन बड़ा कठिन है। निकम्मा और बेकार रोते रोते ये कहते हुए जा रहे थे। अचानक जोगी फिर उनके सामने प्रकट हुआ। तो जोगी बोला, बच्चों, मैंने कहा था कि मनुष्य जाति की परिस्थितियां बहुत कठिन हैं, तुम दोनों को बहुत पछतावा होगा। निकम्मा और बेकार दोनों जोगी के चरणों में गिरकर विनती करने लगे, महाराज हमें फिर से गधा बना दो, आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अब हमें आपकी बात समझ में आ गई। ऊपर वाले ने हमें गधे बनाया था और हम गधे ही रहेंगे। कृपया हम पर एक उपकार कर दो और हमें फिर से गधा बना दो। जोगी को उन दोनों पर तरस आ गया। उसने फिर से मुट्ठी उठाई और उनकी ओर फेंकी। वो दोनों इंसान से फिर गधा बन गए। दोनों जोगी को धन्यवाद देने वाले थे कि उन्होंने देखा कि जोगी वहां से गायब हो गया। निकम्मा ने बेकार से पूछा, अब क्या करें? बेकार ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अब अपने मालिक के पास वापस जाना चाहिए। वो फिर दौड़ते हुए अपने मालिक के पास वापस आ गए। मालिक भी अपने गधों को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें फिर से चारा खिलाना शुरू कर दिया। उन दोनों ने वादा किया कि अब कभी भी मालिक को लात नहीं मारेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।